काफ़ी ज़्यादा वेलकम उसका किया, लेकिन एक पार्टी है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिन्होंने एक तरह से तनकीद की और ये कहा है कि उमर साहब को कम से कम वो चीज़ें डिस्कस करी थी जिनका वो कहते हैं कि मसाइल है। और ख़ासकर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की डिस्प्लेजर है अमेरिका के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने ईरान की लीडरशिप का कत्ल किया है, मासूम बच्चों का कत्ल किया है। देखिए, ये उनकी अपनी राय है, मैं उनकी राय के बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन उनको ये ज़रूर कहूँगा कि उनको कुछ पता नहीं है कि क्या डिस्कशन हुआ, उमर साहब ने क्या बातचीत की कमरे में, उस पर से वो वाकिफ़ नहीं है। इसलिए मेहरबानी करके उस पर वो अगर तबसरा ना करे तो बेहतर होगा। सर, हाल ही में यूएस एनवॉय जो चीफ मिनिस्टर से मुलाकात हुई उन्होंने ये कहा कि जो ट्रैवल एडवाइजरी बैन थी उस पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है JNK और लद्दाख की काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, और जो ट्रैवल एडवाइजरी थी उसको हम डाउन ग्रेड करें, तो क्या कहेंगे? ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, हमारे टूरिज़्म के लिए बहुत अच्छी बात है, हमारे जम्मू कश्मीर की इम्प्रेशन के लिए बड़ी अच्छी बात है। जायज़ नहीं है कि किसी जगह के लिए ट्रैवल एडवाइजरीज जो हैं वो जारी की जाए, और अब वक्त आ गया है कि ये डाउनग्रेड करनी चाहिए। पहले भी हम लोगों ने कोशिश की है, जब उमर साहब पहले सरकार में थे हम लोगों ने UK की ट्रैवल एडवाइजरी लोअर की थी, जर्मनी ने ट्रैवल एडवाइजरी उस वक्त उठा ली थी, इसी तरह बाकी मुल्कों ने उठाई थी। आज अच्छी बात है अगर US एम्बेसडर कहते हैं कि वो इसमें कोशिश करेंगे और यहाँ की ट्रैवल एडवाइजरीज को लोअर किया जाएगा। तो आपको लगता है कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री है जम्मू एंड JNK लद्दाख हो तो उसमें बेहतरी हो जाएगी? जाहिर सी बात है, अगर अमेरिका से भी टूरिस्ट आना शुरू करें, और इससे एक ओवरऑल कॉन्फिडेंस मिलता है, हम लोगों को भी हिम्मत बनती है कि हम अपनी टूरिज़्म की प्रमोशन बेहतर कर सकते हैं, और जो ट्रैवलर्स हैं उनको भी हिम्मत बढ़ती है, वो आराम से आ सकते हैं। इन चीज़ों का आज के दिनों में अब कोई ज़रूरत नहीं है, हमें चाहिए कि इसको फ्री रखा जाए इनसे, और हम जैसे हमेशा कहते हैं कि टूरिज़्म को और यहाँ के हालात को जोड़ा ना जाए। टूरिज़्म हमारी एक इकनॉमिक एक्टिविटी है, जैसे बाकी चीज़ें हैं, हॉर्टिकल्चर है, ट्रांसपोर्ट है, इंडस्ट्री है, इसी तरह हमारे लिए टूरिज़्म है। इसको पीस के होने से या ना होने से ना जोड़ा जाए, और इसको इस तरह से कभी भी पोर्ट्रे ना किया जाए। ये हमारी आपसे भी काफ़ी गुजारिश रही है, दोबारा भी हम ये गुजारिश करेंगे कि टूरिज़्म को हमें एक इकनॉमिक एक्टिविटी की तरह ही चलाने दीजिए। सर, क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो जम्मू कश्मीर में बढ़ रहा है। कल भी किश्तवाड़ के चतुर इलाके में 14 साल बच्ची के साथ पहले ज्यादती हुई और फिर हॉस्पिटल में उसकी डेथ हुई। आपको नहीं लगता कि कानून जो है सख्त बनानी चाहिए थी इसको लेकर, जो कि नहीं हो रहा है? बहुत अफसोस की बात है, ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए, हम लोग इसमें खुद फिक्रमंद हैं। कानून अपनी जगह है, लेकिन हमको सोसाइटी में भी इतनी एक अवेयरनेस भी पैदा करनी चाहिए और इन चीज़ों के खिलाफ एक डर भी पैदा करना चाहिए। एज अ सोसाइटी भी हमको इन चीज़ों के खिलाफ बात करनी चाहिए, और हमें अपनी ख़वातीन का, बच्चियों का बहुत जो है एहतराम भी रखना चाहिए, और इनको इनकी हिफाजत भी करनी चाहिए। सर, आपके MP आगा सैदुल्लाह ने कहा कि मैं रिज़ाइन करने वाला हूँ, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या कुछ उस पर स्टैंड है? क्या वो अभी भी पार्टी में एग्जिस्ट है या नेशनल कॉन्फ्रेंस उसको बुला दिया है? नेक्स्ट टाइम जब आप बड़गाम जाएं उनसे पूरी वजाहत ले लीजिएगा, क्योंकि मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, और मैंने अभी देखा नहीं वो हैं रोल पे कि नहीं है, वो उनको पूछना पड़ेगा। आपके मुताबिक वो पार्टी में अभी है? वो भी आप उनसे पूछ लीजिएगा।